अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आरटी इस्लामिक रिएक्शन। मैं हूँ राहा और आज की जो वीडियो है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहूँगी। ख़ास तौर पर नॉन मुस्लिम, एथेइस्ट, सनातनी और जितने भी हैं नॉन बिलीवर्स, उन सब से ये कहना चाहूँगी कि आप पहले पूरी वीडियो देखा कीजिए। उसमें आपके सवालात के सारे जवाबात होते हैं और आंखों में पट्टी बांधकर ना चला कीजिए, क्या पता कोई ठोकर लगकर आप गिर जाए और आपके माथे पर चोट लग जाए। ये डिस्क्लेमर है आपके लिए। और बाकी रह गया आपकी बुक्स, कोई किसी बाबा जी को मानता तो कोई किसी बाबा जी को। अरे एक बाबा जी पे तो इत्तेफाक कर लो, रेफरेंसेस जितने मर्जी दे दो। जी ये रेफरेंस ठीक नहीं, ये उस बाबा जी ने ठीक से नहीं किया, ये वाले बाबा जी ने ठीक से किया। अरे पहले एक बाबा जी तो रख लो जिसपे सब भी मुत्तफिक हो। कोई किसी बाबा जी के पीछे भाग रहा है, कोई किसी बाबा जी के पीछे भाग रहा है। तो आप लोग अपने जो ट्रांसलेशन करते हैं या फिर ट्रांसलेशन सिखाते हैं संस्कृत की, आपकी हिंदुइज्म बुक की, रामायण, मनुस्मृति, ठीक है, वेद पुराण, लाइक ये सब ही, तो अगर इन सब की बात की जाए तो आप लोगों की डिफरेंट डिफरेंट बाबाजीज हैं जिन्होंने डिफरेंट ट्रांसलेशंस की है। और आप आके इस्लाम पे बोलते हैं कि आपने कभी अपनी किताब कभी उर्दू में पढ़ के देखी हो तो आपको ट्रांसलेशन में पता हो। ओ भाई, हम लोग रोज पढ़ते हैं। ओ आप लोग नहीं पढ़ते। और आप लोग तो कहाँ रहते हो, उन मुल्हिदीन जिनको आप एक्स मुस्लिम कहते हो, कभी उनसे पूछ भी लिया करो उनका घर बार क्या है, वो आए कहाँ से है, और कभी उन्होंने 2 सजदे भी सही से किए कि नहीं किए, या वो भी सिर्फ नाटक के लिए सिर्फ किए हैं। अब अगर नाटक के लिए वो सनातनियों के पैरों में पड़ सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी यकीन तो करना नहीं जा सकता कि वो कौन कैसे किस तरह से आया। इसीलिए कहते हैं कमेंट करने से पहले थोड़ी बहुत अकल इस्तेमाल करें, फिर उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल के उसको धो धा के अपनी सोचों को साफ कीजिए, ताकि फिर आप जब हमें कोई रेफरेंस दें तो वो जरा इस तरह का दें ताकि उस रेफरेंस से पता तो चले कि कौन से बाबा जी हैं। सारे कोई 70-80 बाबे रखे हुए, हमें इस वाले की बात नहीं मानते, हम उस वाले की बात मानते। और एक तो बड़ा ही मजेदार कमेंट आया आप लोगों से भी, आप लोग तो सुन रहे हो ना। आप लोगों से एक सवाल है, एक ने कहा हम चाहे तो हम अपने भगवानों को गालियां दे सकते हैं, उनको जलील कर सकते हैं, जलील नहीं जलील कर सकते हैं, उनके साथ वो कह सकते हैं, उनको वो कह सकते हैं, उनकी किताबों को चेंज कर सकते हैं। तो रिस्पेक्ट कहाँ रही, जब मर्जी हुई तब आए, तब नहीं मर्जी हुई तो तब नहीं आए। सोचने वाली बात है ना दिमाग लगाने की। और हम मुसलमानों को कहते हैं आप लोग इस पे हट धर्म क्यों रहते हैं, भैया क्यों ना रहे, हम अपने अल्लाह से प्यार करते हैं, अल्लाह हमसे प्यार करता है और वो हमें जो हुक्म देता है उसने बड़े प्यार से हुक्म दिया है तो हम वो हुक्म मान लेते हैं। और वो हुक्म भी नहीं है, वो एक माँ की तरह बात करता है हमसे। पर आपकी माताएं जिनके कपड़े भी बस होने ना होने के बराबर ही होते हैं, वहां भी लोग सोच रहे थे ये क्या हो गया, ये क्या चल रहा है, यहाँ कौन सी मूवी चल रही है। बाकी रह गया हमारी बात, हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम हाथों से करना होता है। और आदि दिमाग वाला ये जरा मुझे तो बताओ कहाँ लिखा है, और जिसने बताया है ना उससे जाके पूछ लो हिंदुइज्म में औरतों के कुल के बारे में क्या लिखा। अब ये मत कह देना कि हम नहीं मानते। अब ये क्या बात हुई, ये तो वो बात होगी जब खेल रहे हो तो उसमें कोई बंदा कहता है टू टाइम, अब नहीं मैं खेलूंगा, मेरा तो खेल ही नहीं है क्योंकि ये खेल मुझे पसंद ही नहीं, क्योंकि वो हार रहा होता है ना, इसलिए वो कहता है मैं इन बुक्स को नहीं मानता। हमसे एक्सप्लेनेशन लेने आ जाते हैं, अपने नहीं देखने। कोई 8 साल की बच्ची से शादी कर रहा है, कोई 5 साल की बच्ची से शादी कर रहा है, 1.5 साल की बच्ची से, 3 साल की बच्ची से शादी कर रहा है, कोई अपनी बेटी से शादी कर रहा है, कोई अपने बेटे से शादी कर रहा है, वो भी सगे सगे, ये भी नहीं मुंह बोले, सगे सगे। इस्लाम में तो मुंह बोलों की कोई अहमियत ही नहीं है, वो सगे बच्चों के बराबर ही नहीं माने जाते। आप उन पे शफकत का हाथ रख सकते हो, शफकत का हाथ मत रखने का मतलब समझ में आता है ना। आप कोई गंदा मत सोच लेना, शफकत का हाथ का मतलब होता है उनकी परवरिश करना, उनको अच्छी एजुकेशन देना, उनको अच्छा रहन सहन देना, इसको कहते हैं गंदी सोच वालों। बाकी रह गया आप लोगों की बात। आप लोगों की किताबों में आप लोग कहते हो हमारे रेफरेंसेस को अनपढ़ मदरसा छाप कैसे, आपको कैसे पता कि हम मदरसे में पढ़े, क्या पता आप किसी मंदिर में कहीं पड़े हुए हो। ये भी सोचने वाली बात है ना, सोचो सोचो सोचो। पंडित जी ने कोई नए नए नुस्खे आपको बताए होंगे, है ना। हमने आपको नहीं मानता, हमने कब क्या खत्म कर दिया, वो तो अभी भी चल रहा है, किसी और का बच्चा कोई और पैदा कर रहा है, किराए पे औरतें ले लेके बच्चे पैदा कर रही।
और उसको कहती है ये हमारे हलाल का बच्चा है। अब ये भी सोचने वाली बात है, दिमाग लगाओ। अपने भगवानों को इज्जत नहीं देते तो अब दूसरों को तो ना कुछ कहो। अब दूसरे तो, हम तो अपने अल्लाह को बहुत रिस्पेक्ट देते, उसने हमें बनाया, हमें हमारे हाथ पांव बनाए ताकि हम उनसे काम कर सके। अब जिसम नंगा करके तो नहीं काम हो सकता ना, ठीक है ना। हर काम में हम नंगे होके बाहर घूमते रहे जैसे आप लोग हो, बात कुछ नहीं, कपड़े उतार लिए, आदमी ने पूरे कपड़े पहन लिए, औरत ने उतार दिए, सही है ना। और हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पर्दे में रहते हैं, फिर भी आप लोगों को तकलीफ है, क्यों नहीं दिखाई देता, क्यों नहीं? क्या 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 हम भी बोल सके पर आप नहीं बोल सकते। आप अपनी माताओं को जाकर देखें, क्या हालत है उनकी मूर्तियों की। और जब उन बेचारियों का वो क्या, कौन सा दिन आता है वो जो बेचारी पानी में पड़ी होती हैं, उस टाइम पे भी थोड़ा सोचना चाहिए उन बेचारियों को क्या कर रहे होते हैं आप। अकल है ना, इस्तेमाल करनी चाहिए। हमारे उसने इतनी हजार शादियां की तो बहन 1-2 लाख या 10 लाख तो बच्चे भी पैदा कर लिए थे, उनको भी रोकना था, क्यों नहीं रोका? मना करना था ना। उनको भी फ्लाई बबूदा आबादी दफ्तर ले जाते ताकि पता लगता, उनको भी थोड़े फायदे हो जाते, मगर तब था नहीं ना, क्योंकि भगवान आपस में लड़ रहे थे। वो उसकी बुड्ढी के साथ जा रहा था, वो उसके बच्चे के साथ जा रहा था, वो उसकी बेटी के साथ जा रहा था। सोचने वाली बात है। और आज की जो वीडियो है वो है हसी टीवी से, हसीब शफकत भाई की, और उन्होंने एक नॉन मुस्लिम की बात बताई है जिसको मुसलमान बनाया एक मुसलमान जिन ने, और वो आदमी काला जादू करता था। आज की जो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें सारे नॉन मुस्लिम, नॉन बिलीवर और सनातनी, हिंदू जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत सारे सवालों के जवाबात हैं। अगर आप लोग चाहो तो इन जवाबात को कमेंट बॉक्स में भी बताओ, सही है ना। तो इसके साथ मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे ताकि आपको सारी जो पिछली वीडियोस भी हैं वो भी आप देख सके। और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने प्यारों और दोस्तों को भी, और कमेंट बॉक्स में बताएं आप कौन कौन सी वीडियोस पे हमारा रिएक्शन देखना चाहेंगे। और इंस्टाग्राम का भूलिएगा नहीं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जाइए और फॉलो कीजिए। चले पहले वीडियो देखते हैं, फिर मैं अपना रिएक्शन दूंगी। The jinn and lesser demons can't even mess with Muslims if they're practicing correctly. Our attachment to energy kind of works like a cup, and if you're praying 5 times a day, this cup will be full. Worshipping a false god or calling them by the incorrect name is going to leave that gap, and it's going to allow something else to come in instead. And just going to church on Sunday is not enough to keep you protected, especially in modern day society. ये तस्वीर जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि इसका नाम है ड्रेवन ट्रेचर, जो एक बहुत ही बड़ा शैतानी जादूगर था और शैतानी जिन्नात से मदद लेकर इंसानों पर जादू किया करता। लेकिन हाल ही में इसने ये बयान दिया कि मैं चाह कर भी मुसलमानों पर, ऐसे मुसलमानों पर जो कि 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के जिक्र से अपने दिलों को एक नूर या रोशनी से भरे रखते हैं, इन पर चाह कर भी मैं कोई जादू नहीं कर सकता। इनफैक्ट ये उन पर असर ही नहीं करता। ये बात मेरे लिए काफी हैरान कुन है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी बिल्कुल इसी तरह की एक रशियन जादूगरनी ने भी लाइव टीवी शो पर इस बात का एतराफ किया था कि मैं चाह कर भी प्रैक्टिसिंग मुसलमानों पर जादू नहीं कर सकती, कोई रूहानी ताकत मुझे ऐसा करने से रोकती है और मेरे जादू को बेअसर कर देती है। Absolutely. When faced with various religions, it is very difficult to influence Muslims. They are in a constant connection with the egregore. They do namaz every day and read prayers on a daily basis. They are constantly under some kind of a dome, so it is very difficult to influence them. When you start impacting a person, he begins to address in a prayer. Indeed, many of them are very different from those who come to church only when everything is bad in their life. They come to pray and then for 5 years they forget about God, some canons and so on. Muslims as a rule passionately believe and passionately give energy to their egregore. लेकिन ड्रेवन का मामला जरा मुख्तलिफ है, क्योंकि इसकी क्यूरियोसिटी ने कि ऐसा किस वजह से और किस बुनियाद पर हो रहा है, इसे इस्लाम जैसी नेमत से नवाज दिया। इसकी कहानी और इस्लाम की तरफ इसकी रहनुमाई करने वाले इनकशाफात भी बहुत दिलचस्प हैं, जो कि आपको जरूर सुनने चाहिए। ड्राइवर का कहना है कि जब भी मैं कोई जादू किसी मुसलमान पर करने की कोशिश करूं तो कोई पॉजिटिव एनर्जी इस शख्स के गिर्द एक हल्का बनाकर इसकी हिफाजत करती है, जिसमें कोई भी जिन दाखिल होकर मदाखलत नहीं कर सकता।
इन मुसलमानों का दिल बिल्कुल एक कप की तरह है जो कि अल्लाह की इबादत से हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहता है। जब ये मुसलमान इबादत और अल्लाह के जिक्र से गाफिल होते हैं या किसी गैर खुदा की इबादत करते हैं जो कि मन गढ़ंत हैं, तो ये एनर्जी कम होने लगती है और इसी वक्त हमें यानी शैतानी जिन्नात को इसके दिल के अंदर घुसने का मौका मिल जाता है। इसीलिए इस कप को फुल रखने के लिए रोजाना की बुनियाद पर इबादत जरूरी है, जैसा कि मुसलमान करते हैं, वरना सिर्फ संडे के दिन चर्च जाने से या फिर बुतों की पूजा करने के लिए मंदिर में जाने से ये एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है। ड्राइवर मजहब के लिहाज से क्रिश्चियन फैमिली के अंदर पैदा हुआ, मगर शुरू से ही क्रिश्चियनिटी के अकीदों के अंदर शक व शुबात के अंदर रहता। इसे खुदा और जीसस के दरमियान बाप बेटे का रिश्ता समझ में नहीं आता था और इसके अलावा दूसरे मज़ाहिब के लोगों को जब वो देखता तो सोच में पड़ जाता कि सिर्फ अपने खुदा को सब सच्चा कहते हैं और बाकी सबको झूठा। पर इस्लाम के अंदर तकरीबन वही सब कुछ मौजूद है जो कि क्रिश्चियनिटी की तालीमात के अंदर मौजूद है, सिवाय खुदा के बेटे को छोड़कर, क्योंकि यहूदियत तो बिल्कुल ही जीसस का इनकार करती है, बल्कि इनको शैतान कहती है, नाउजुबिल्लाह। मैं एक विटामिन स्टोर पर काम किया करता था जहां पर मुझे एक लड़की मिली जिसने मुझे ये सब यानी जिन्नात से राब्ता करना और कबाला जादू सिखाया और कबाला जादू की तमाम चीजें सिखाई। मैंने ये सब कुछ सीखकर जिन्नात को काबू करना सीख लिया, लेकिन हैरत की बात ये थी कि शैतानी जिन्नात की जादू की किताबें हों या फिर किसी भी मजहब के दीनी तालीमात इन्हें पढ़ते हुए वो टाइम टू टाइम वर्स होती जाती हैं। वो कोई सेंस नहीं बनाती बल्कि एक दूसरे से मेल ही नहीं खाती। मगर इस्लाम वाहिद ऐसा मजहब है जिसकी तालीमात को यानी कुरान पाक को आप जितना मर्जी गहराई के अंदर पढ़ते जाएं, टाइम टू टाइम ये मजीद लॉजिकल और सेंस बनाने लगता है। इंसान को वो सब कुछ समझ आने लगता है जिसके मुतालिक वो दुनिया के अंदर खुद से मजहबी तौर पर सवाल करता है, खास तौर पर क्रिश्चियनिटी के। When I studied the Kabbalah or I studied the Christian books, it just gets worse over time. The contradictions get worse, the belief system gets worse, the morals get worse. मुसलमान जिस किताब को फॉलो करते हैं सब इसकी तालीमात पर बिल्कुल एक जैसी सोच और इसका मतलब समझते हैं, जबकि क्रिश्चियनिटी के अंदर जब भी मैं कोई आयत पढ़ने की कोशिश करूं तो मुझे बताया जाता कि ये आयत तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं या फिर इसका मतलब कुछ और है। और ये बातें मुझे हमेशा से शक व शुबा के अंदर डाल देती थी कि जो अल्फाज आसमान से नाजिल हुए इनका मतलब अलग अलग कैसे हो सकता है। और इसी सोच ने ड्रेवन को एक एथियस्ट बना दिया था और जब इसने काला जादू करना शुरू किया तो इसे अपने घर के अंदर कई जिन्नात ने परेशान करना शुरू कर दिया। लेकिन इसका कहना है कि आखिरकार मेरी मुलाकात एक मुसलमान जिन से हुई जिसकी तालीमात ने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया और सारी हकीकत मेरे सामने आ गई कि क्यों आज दुनिया के अंदर इस्लाम को दबाने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे क्या मकासद हैं और कौन लोग हैं। हम सब इंसान असल में मुसलमान ही पैदा होते हैं। जो मीडिया आपको ये बता रहा है कि इस्लाम एक शैतानी मजहब है वो किसी और की जबान बोल रहा है, इनकी जबान जो कि जीसस को नाउजुबिल्लाह शैतान मानते हैं। जो लोग इनकी बातों के अंदर आकर इस्लाम पर हमला कर रहे हैं वो दरअसल इस्लाम के मुतालिक कुछ जानते ही नहीं हैं। मैं जब भी किसी नाइट क्लब के अंदर जाया करता या किसी प्राइवेट पार्टीज के अंदर तो वहां पर मैंने क्रिश्चियन और ज्यूइश अकीदा के लोगों को ऐसी ऐसी खुराफात करते देखा जो मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता, मगर कभी भी जिंदगी के अंदर मैंने किसी मुसलमान को ऐसा करते नहीं देखा सिवाय गुमराह मुसलमानों के। And I can tell you guys right now, I've seen a lot of Jewish women and Christian women inside of these clubs doing wild things. And I have never seen a Muslim woman up in these clubs doing wrong. दुनिया के तमाम पैगंबरों का वही मकसद था जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का था और यही चीज सेंस और लॉजिक भी बनाती है। सोशल मीडिया पर ड्राइवर की वीडियोस वायरल होने के बाद और खुल्लम खुला फलस्तीन की सपोर्ट और अपने अकीदे का इजहार करने के बाद जिस यहूदी कंपनी में वो काम कर रहा था, इसके मालिक ने इसको बुलाकर $1 मिलियन तक की ऑफर की कि वो अपने अकीदे को ना सिर्फ ना बदले बल्कि इसराइल की सपोर्ट और यहूदियत के हक के अंदर सोशल मीडिया पर वीडियोस भी बनाए। लेकिन इसने अपने दिल की आवाज और अपने जमीर का सौदा करने से इनकार कर दिया और आखिरकार इस्लाम को कबूल कर लिया। इसका कहना था कि मुझे शैतानी दुनिया से निकलने के अंदर बहुत वक्त लगा क्योंकि जिन्नात से किए गए एग्रीमेंट को तोड़ने के अंदर एक लंबा वक्त चाहिए होता है, पर मैं खुश हूं कि मैंने आखिरकार जिंदगी के मकसद और सुकून को हासिल कर लिया। वो कहता है कि कुरान के अंदर वो कुछ बयान किया गया है जो कि आज के दौर के अंदर होने वाला है। जिस तरह से आज सूद ने अमेरिकन और दुनिया की इकोनॉमी को तबाह किया, कुरान ने आज से 1400 साल पहले इससे मना किया था। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से आज अमेरिका के अंदर फैमिली सिस्टम तबाह हुआ, कुरान ने इससे पहले बेहयाई से रोकने के लिए पर्दे का हुक्म दिया। इसी मोडेसिटी और अल्लाह के हुक्म की वजह से मुसलमान नाजेबा किस्म की चीजों से दूर रहते हैं, जिसकी वजह से शैतानी जिन्नात चाह कर भी इन पर हमला नहीं कर सकते। इनको अपनी जिंदगी का मकसद बिल्कुल क्लियर होता है और इसी वजह से इनको डिप्रेशन भी कभी नहीं हो सकता। अल्लाह ने कुरान में हराम खाने से मना किया, जो कि आज के दौर के अंदर साइंस भी खुद साबित कर रही है कि आपकी जिंदगी के लिए हलाल किस कदर जरूरी है। ये भी बताया कि दुनिया के अंदर सिर्फ दौलत कमा लेना तुम्हारी कामयाबी नहीं है, क्योंकि आखिर तुम्हें भी मौत है। ये दौलत तुम्हें दुनिया की जिंदगी को खरीद कर नहीं दे सकती। Around 1400 years ago, the Quran warned us about things that are happening today. The first big one that most Americans are a victim of is usury or interest.
that receiving or paying interest on these loans is haram or a major sin. And interest is so dangerous that it doesn't only affect the average person. If you look at 2008, what they did with the housing market, they collapsed the entire American economy by doing this, and it's going to start happening again in January. But that's a whole different subject. People get mad about that. Now, another big part of the Quran or Allah's word is how they speak on women. We're all taught to look away from a woman's beauty whenever they are not modest. Now, this is very important for multiple reasons. One, it teaches men to not look at women in that manner. I can't use the exact words to describe it on here, but you guys understand what I'm saying. Another reason why this is so important is because this is a method used by Iblis and the jinn to corrupt us. Consuming adult content and content in that manner is causing depression and even worse. And I think everybody will agree with me on this one that that kind of content is destroying the world. Now, another big major teaching of the Quran is surrounding food. There's a very specific process or set of rules that you need to follow when making the food halal, especially whenever it comes to meat and animals. इसका मजीद कहना था कि अगर आप जीसस के सामने इबादत कर रहे हैं तो वो इबादत दरअसल आप जीसस की नहीं बल्कि शैतानी जिन्नात की कर रहे हैं। यही वजह है कि जब कोई शख्स ये दावा करता है कि मैंने जीसस से राब्ता करके किसी रूहानी चीज से राब्ता किया, उस रूहानी चीज ने मुझे रिस्पॉन्स किया, तो वो और कोई चीज नहीं बल्कि जिन्नात ही हुआ करते हैं जो कि खुद से जानबूझकर ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपको इस कुफ्र और शिर्क के अकीदे पर मजबूत कर सकें। आपको यकीन हो जाए कि यही सिर्फ सच्चा दीन है और आपकी पॉजिटिव एनर्जी को खत्म करके ये आपके दिलो दिमाग को कंट्रोल कर सकें। I hope everybody understands that if you've prayed to Jesus, you're actually praying to a demon or a jinn. Like speaking to Jesus, speaking to the things that aren't living is not a thing. The only way to speak to things that aren't alive besides God himself is speaking to the jinn or speaking to demons. And what scares me the most whenever people comment that they communicate with Jesus is it implies that they get responses back. That tells me they've done enough times and mustered up enough energy with this jinn that it is responding to them. इसलिए आपसे यही कहूंगा कि चाहे आपका अकीदा कोई भी हो, सिर्फ खुदा की इबादत करो, ना कि जीसस की। खुदा को, अल्लाह को जिस मर्जी जबान के अंदर मानो, मगर इसका शरीक कभी ना बनाओ। सिर्फ ड्राइवर ही नहीं बल्कि इस तरह के कई एक्सपीरियंसेस ड्राइवर की तरह के और कई लोग भी कर चुके हैं जिनका मानना है कि इन्हें इस्लाम की तरफ हिदायत और किसी ने नहीं बल्कि मुस्लिम जिन्नात ने दी, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि इनकी हदूद क्या है। अल्लाह ने इंसानों की तरह जिन्नात को भी सोचने समझने की सलाहियत दी है, और जिस तरह से शैतानी जिन्नात मौजूद हैं तो बिल्कुल उसी तरह से रहमानी जिन्नात भी इंसानों की तरह इंसानों को तबलीग करते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ दुनिया के इंसानों के लिए नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए पैगंबर और रसूल थे। ड्राइवर की तरह अगर किसी इंसान की किस्मत के अंदर हिदायत लिखी और वो इसके लिए कोशिश भी करे तो अल्लाह ताला भी इसके लिए कई तरह के वसीले बनाकर इसको हिदायत जरूर देता है, लेकिन इसके लिए उसे बहुत कोशिश करना पड़ती है। लेकिन हम मुसलमान कितने खुशकिस्मत हैं जिन्हें बिना कोई तकलीफ उठाए और बिना कोई मेहनत किए अल्लाह ने इस्लाम जैसी नेमत से नवाजा, लेकिन हम लोगों ने फिर भी अल्लाह की इस नेमत की और खुद अल्लाह की जात की कदर नहीं की, बल्कि खुद फिरका फिरका होकर गुमराह हो गए। और एक बार जो शख्स इस गुमराही के रास्ते पर चल पड़े, अल्लाह के जिक्र से हमेशा के लिए गाफिल हो जाए, तो इनका रहबर, इनको रास्ता दिखाने वाला और कोई नहीं बल्कि शैतान ही होता है, जब तक कि ये तौबा न कर लें। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे जिनकी जिंदगी का मकसद ये था कि वो बाकी दुनिया के इंसानों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं, लेकिन उससे पहले आज इन लोगों को अल्लाह की हिदायत का रास्ता दिखाना जरूरी है ताकि इनको हिदायत और गुमराही से निकाल कर असल इस्लाम का तारुफ हो। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज की जो वीडियो थी हसीब शफकत भाई की, उन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वो कौन सा जो ब्लैक मैजिक करने वाला आदमी था, काला जादू करने वाला आदमी, तो उसने अपनी स्टोरी जिस तरह से सुनाई कि वो किस तरह से काले जादू में पड़ा, जिनों के साथ उसका हुआ, और फिर एक मुसलमान जिन से उसकी मुलाकात हुई और उसने इस्लाम के बारे में उसको बताया, फिर उसने कुरान पाक पढ़ा। ओह, उसने कुरान पाक पढ़ लिया, तो उसको वो क्यों नहीं नजर आया जो तुम लोगों को नजर आता है? जरा बताओ, उसे जाकर बताओ कि जो तुमने पढ़ा है वो उसको क्यों नहीं दिखाई दिया। और हाँ, यहाँ पे आके बहुत सारे लोग कहते हैं एडम सीकर और वो क्या नाम है साहिल, और ये कौन है, ये कौन है आज हैं क्या इन्होंने 1000 से जिंदा रहना है, ये उनसे पूछ लेना। जो ये एडम सीकर है, इसने भी ये स्टोरी सुनाई थी कि इसने जीसस को अपने सामने देखा। तो अभी मैंने ब्लैक मैजिक वाले इंसान ने बताया वो तो शैतान रूप लेके आ जाते हैं और सामने खड़े हो जाते हैं। वाह, कितना अच्छा इंसान है कि उसको चुड़ैल और जिनों के साथ ही उसको रहना पड़ता है उससे भी पूछ लो कि वो भी काला जादू शादू ना करता हो। सही। और देखो कितने आराम से उन्होंने बताया कि क्लब में मैंने जूइश यानी कि यहूदी औरतों को देखा,
क्रिश्चियन औरतों को देखा, नॉन मुस्लिम औरतों को देखा, पर मुसलमान औरतें जो अपने ईमान की पक्की हैं, यानी कि इस्लाम पे पूरी है, भटकी हुई नहीं, इस्लाम पे पूरी, वो क्लबों में और ऐसी गंदी गलीज जगहों पर नहीं जाती, यानी कि पर्दे हया वाली। उनको पता है कि वो जिसके लिए बनी ना, अल्लाह ताला उसके पास को ले जाएगा। अब जिन बेचारियों की आग ही लगी रही, उनका क्या किया जाए? उन बेचारियों ने तो ऐसी जगह जाना होता है ना, दिखाएंगी तो फिर ही कोई, बस आप समझ ही लीजिए, अक्लमंद को इशारा ही काफी होता है। अब कोई पेट दिखाए या कुछ और, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। और बाकी जो जिसे ब्लैक मैजिक के बारे में बता रहा था, मैजिक के बारे में, सो उसने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, अगर उसकी बात पर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो उसने कहा प्रैक्टिस मुसलमान, प्रैक्टिस मुसलमान। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, आप अल्लाह का नाम लेते रहते हो, बुरी चीजों से दूर रहते हो, उसके बाद आपका खुद ही दिल उठ जाता है, गरिंदी गलीज बुरी चीजों से दिल ही उठ जाता है। देखो, बुरी मौत मरने से अच्छा है, बुरी मौत का मतलब समझ आती है? अरे बुरी मौत वो होती है जब आपके पास कोई हो ना, आपका हाल चाल पूछने वाला कोई ना हो। आपकी मौत तो तभी हो जाती है, सिर्फ एक सांस होती है ना जो चल रही होती है, बाकी तो हो ही जाती। अच्छी मौत वो होती है जब आपके पास खुशियां देने वाले लोग होते हैं, लोग आपसे खुश होते हैं, अल्लाह भी आपसे खुश होते हैं। सही। और जिस तरह से ये जो ब्लैक मैजिक वाला था, इसने ये वो जो एक रशियन औरत थी उसकी भी बात बताई कि उसने भी कहा जो प्रैक्टिस मुसलमान होते हैं उनके पास डॉम बनाता है, उसमें एंट्री नहीं होती। अब देखो, उसका भी जो मालिक था उसने उसको निकाल दिया। जब उसने फलस्तीन के बारे में बोला तो उसने उसको निकाल दिया, क्योंकि वो इसराइल का साथ नहीं दे रहा था। दिमाग है ना, आपको भी सोचना चाहिए। फिरकावारी तो यहीं पे शुरू हो जाती। अकल हो ना तो वाकई में मौजे होती। अपनी किताबों को तो आप पढ़ते नहीं हो, उसको भी मन गढ़ करके रेफरेंसेस देते रहते हो, अपने भगवानों को अल्लाह माफ करे ऐसी ऐसी गालियां भी निकाल लेते हो। अकल है ना, जिसकी रिस्पेक्ट करते हो उसकी हर बात मानते। जैसे हम लोग, हम अल्लाह की हर बात मानते हैं क्योंकि अल्लाह ने हमें इस जमीन पे उतारा है, अच्छे से घर में रखा है, हमें मुसलमान बनाया, हमारे हाथ पांव बनाए, हम काम करते हैं, हम अपने हाथों से खुद खाना खाते, आंखें दी हैं अच्छी चीजें देखने के लिए, जबान दी है अच्छा बोलने के लिए। इससे ज्यादा, और हमारे रसूल को भेजा हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी गाइडेंस के लिए कि जाओ बताओ लोगों कैसे रहना है, अपने भाइयों के साथ कैसे रहना है, अपनी बहनों के साथ कैसे रहना है, अपने बच्चों के साथ कैसे रहना है, अपनी बीवियों के साथ कैसे रहना है। ये सब कुछ बताया। आपकी बुक्स में कहाँ लिखा है? एक्सप्लेन इट प्लीज। सो इसी के साथ मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और नोटिफिकेशन ऑल पे कीजिएगा ताकि हर एक वीडियो, यानी सारी वीडियोस, आप पिछली वीडियोस भी हमारी देख सकते हैं। और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने प्यारों और दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में बताएं आप कौन कौन सी वीडियोस पे मेरा रिएक्शन देखना चाहेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।